दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आग लगने पर फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, और दूसरे वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठकर तो आते हैं, लेकिन उनकी जेब में माचिस होती है। वो चिल्लाते हैं, हटो हटो, रास्ता दो, मैं शांति लाऊंगा। और जैसे ही पानी का पाइप हाथ में लेते हैं, वहाँ टैंक की पानी में पानी नहीं, सफ़ेद केरोसिन भरा होता है। व्हाइट हाउस में आजकल यही माचिस वाले भाई साहब बैठे हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, और इनका काम है माचिस जलाना। कल तक जो आदमी ये कह रहा था कि मैं फ़ोन उठाऊंगा और युद्ध रुक जाएगा, आज वो आदमी अपनी नेवी को कह रहा है, जाओ समंदर में आग लगा दो। इसे कूटनीति नहीं कहते साहब, इसे कहते हैं अंधा बांटे रेबड़ी, फिर अपनों को दे। अमेरिका को लगता है कि दुनिया एक रियलिटी शो है। ट्रंप ने सोचा कि पाकिस्तान में एक मीटिंग बुलाएंगे, दो चार फोटो खिंचवाएंगे और नोबेल पीस प्राइज़ लेकर घर चले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ये युद्ध है, द अप्रेंटिस का सीजन नहीं कि आपने कह दिया यू आर फायर्ड और मिसाइलें हवा में रुक गई। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आपने युद्ध रुकवाने की पंचायत बुलाई, लेकिन उस पंचायत में इजराइल को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि इजराइल इस समय उस मोड में है जहां वो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ ठोकता है। और अरब देश बेचारे 1.5 महीने से आसमान की तरफ मुंह करके देख रहे हैं कि आज कौन सा ड्रोन गिरेगा। उन्हें आपने पूछा तक नहीं। ये तो वैसे ही बात हुई कि मोहल्ले की लड़ाई सुलझाने के लिए आपने उस पड़ोसी को जज बना दिया जो खुद पिछले 70 साल से बिजली की चोरी कर रहा है। पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना वैसा ही है जैसे गब्बर सिंह गांव वालों को प्रवचन दे रहा हो कि चोरी करना पाप है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। अब आते हैं उस ताज़ा ब्लंडर पर जिसे ट्रंप साहब मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे। ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान ने वादा तोड़ा, अब हम नेवी ब्लॉकेड लगाएंगे, यानी अमेरिकी नौसेना अब समंदर के बीच में दीवार बनकर खड़ी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की वो नस है जहां से रोज 18 से 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। अगर अमेरिका ने वहां अपनी नेवी खड़ी कर दी तो वो ईरान को नहीं रोक रहा, वो पूरी दुनिया की किडनी फेल कर रहा है। ईरान का रिएक्शन क्या है इस पर? ईरान इस समय उस लड़के जैसा है जो पहले से ही स्कूल से सस्पेंड है। उसे आप और क्या सज़ा देंगे? वो तो कोने में बैठकर समोसे खा रहा है और ट्रंप को देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास तो पहले से ही खोने को कुछ नहीं है। दशकों से पाबंदियां झेल रहा है। वो तो अंडरग्राउंड तेल बेचकर अपना घर चला लेता है। ईरान को पता है कि असली फटेगी किसकी? फटेगी चीन की, यूरोप की और भारत की। जब दुनिया को तेल नहीं मिलेगा तो वो ईरान को गाली नहीं देंगे, वो ट्रंप को इंटरनेशनल गुंडा घोषित कर देंगे। ईरान यही चाहता है। वो चाहता है कि ट्रंप कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे जिससे पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाए। ट्रंप की हालत इस समय उस मोहल्ले के गुंडे जैसी हो गई है जिसका खुद का बिजली का बिल जमा नहीं है, लेकिन वो पूरे मोहल्ले की लाइन काटने की धमकी दे रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि उन्हें लग रहा है कि चीन शांति से बैठकर ये कॉमेडी शो देखेगा। चीन ने तो ईरान के सर पर हाथ रख दिया है और धीरे से कह रहा है, बेटा तू खेल, पैसा तेरा ताऊ देगा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खिलाड़ी चुप है, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल खुश है कि बातचीत फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सीज फायर का मतलब होता है फुल स्टॉप, और इजराइल अभी कोमा में है। उसे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचना है। जब तक अमेरिका और ईरान आपस में नेवी खेल रहे हैं, इजराइल पर्दे के पीछे अपने अगले टारगेट की लिस्ट चेक कर रहा है। ट्रंप साहब चाहते थे कि उन्हें एक फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फेस रीडिंग ही खराब हो गई। ट्रंप चाह रहे थे कि वो हीरो बनकर निकले, लेकिन दुनिया उन्हें उस डायरेक्टर की तरह देख रही है जिसने फिल्म तो वॉर बनाई थी, पर थिएटर में जॉनी लीवर की कॉमेडी चल रही है। अब बात अपने घर की। हमें लग रहा है कि लड़ाई वहाँ हो रही है, हमें क्या। लेकिन याद रखिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल और आपकी रसोई की गैस उसी हॉर्मुज की देन है। युद्ध रुकवाने की डेडलाइन में अभी 9 दिन बाकी हैं, और ये 9 दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे भारी है। अगर नेवी ब्लॉकेट हुआ तो पहली गोली नेवी नहीं चलाएगी, पहली गोली वो कीमत चलाएगी जो स्टॉक मार्केट को धड़ाम करेगी। ट्रंप इस समय एक ऐसे जुआरी की तरह है जो हारने के बाद अपनी गाड़ी की चाबी भी दांव पर लगा रहा है। इन 9 दिनों में बैक चैनल की बात हो रही है, और ये बैक चैनल क्या होता है? ये वही है जो हम स्कूल में करते हैं। भाई,
तू मेरी राइटिंग में मेरा होमवर्क कर दे, मैं तुझे अपनी आधी कैंटीन दे दूंगा। लेकिन ईरान को अब कैंटीन नहीं, ट्रम्प की पूरी दुकान चाहिए। तो तैयार रहिए, ये युद्ध अब मिसाइलों से हटकर समंदर की लहरों पर लड़ा जाएगा और इसका बिल आपके पेट्रोल पंप पर फटेगा। ट्रम्प की झल्लाहट दुनिया को कहाँ ले जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, इस सर्कस में जोकर बदल सकते हैं, लेकिन तमाशा अभी और भयानक होने वाला है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं और जेब ढीली हो तो समझ जाइएगा कि ट्रम्प साहब की पंचायत का बिल आप भर रहे हैं। इस खेल की हर बारीक चाल की खबर आपको यहाँ मोर्चा पर मिलती रहेगी। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो खबरें आएंगी वो आपके दिमाग और आपकी जेब दोनों को हिला देने वाली हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना आपको पता है। धन्यवाद।